हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के सामने ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप लोग के सामने आज चैलेंज है कि आप लोग देखते हैं कितना जवाब इसमें से दे पाते हैं। भूगोल का क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे कि एसएससी, बिहार एसएससी और दरोगा और भी अनेक एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन ज्योग्राफी का कुछ ना कुछ रहता ही है। विशेष रूप से बिहार एसएससी भी एग्ज़ाम आने वाला है और दरोगा है, तो बिहार एसएससी में 12-13 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, ज्योग्राफी से आएगा ही आएगा। तो चलिए आप लोग देखते हैं कितना क्वेश्चन बना पाते हैं आज। और जब ये सेशन आज का ख़त्म होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितना सही किए हैं आज 60 क्वेश्चन में। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं मिशन स्टार की तरफ से। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? चलिए ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, पहला आंसर दीजिए। तो पहला आंसर हो जाएगा इसका हिकेटियस। अगला क्वेश्चन है, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, ठीक है, इरेटोस्थनीज ने। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। चलिए आप लोग जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, कार्ल रिटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ऑप्शन आप लोग के सामने है। चलिए आप लोग जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा एच बैरोज, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन आप लोग के सामने है, आप लोग जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा पेशल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन आप लोग के सामने है। चलिए आप लोग जवाब दीजिए, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, बारेनियस। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? चलिए आप लोग ऑप्शन देख पा रहे हैं, आंसर दीजिए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल राइट, आप जवाब दिए हैं। इसका आंसर 1 नंबर ही होगा, ठीक है, कोपर्निकस, बिल्कुल आप सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? आप लोग ऑप्शन देख के बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसे ग्रह कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? इसका ऑप्शन आप लोग के सामने है। चलिए आप लोग बताइए। ये सी नंबर आंसर हो जाएगा, कांट ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? चलिए आप लोग बताइए। बोलिए, इसका जवाब दीजिए। 8 है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन सामने है, आप लोग देख के बताइए।
क्या होगा आंसर? इसे उपग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? इसे उपग्रह कहते हैं। चलिए, बिल्कुल सही। 12वां क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? चलिए, आपके सामने ऑप्शन है, आप लोग बताइएगा। बिल्कुल राइट, ए नंबर ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, केपलर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? चलिए, ऑप्शन देख के आप लोग बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब, आप लोग एकदम राइट हैं, 21 जून को। ओके। सौर मंडल की खोज किसने की? चलिए, आप लोग बताइएगा, सौर मंडल की खोज किसने की? बिल्कुल सही, कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा शुक्र, तीसरा शनि, चौथा सूर्य। चलिए, आप लोग आंसर बताइएगा इसका। राइट, इसका डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? चलिए, आप लोग जवाब दीजिए इसका। इसको उपसौर कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य के न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? आपने इसके पहले क्वेश्चन देखा था अधिकतम दूरी, तो उसे उपसौर बोले थे, अपसौर बोले थे, और ये है न्यूनतम दूरी, इसे क्या बोलेंगे? इसे उपसौर बोलेंगे। ठीक है, पहला था अपसौर, दूसरा उपसौर। चलिए, अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? आप लोग बताइएगा ऑप्शन देख के। 2 ऑप्शन आपके सामने हैं और 2 ऑप्शन ये रहा। चलिए, बताइए। राइट जवाब है आपका। चलिए, 89। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? आप लोग बताइएगा, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? चलिए, राइट ऑप्शन है इसका सी नंबर ऑप्शन, 4। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, किस नाम से जाना जाता है? चलिए, आप लोग तो शायद इसको जानते ही हैं। बिल्कुल सही जवाब, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बी नंबर ऑप्शन, अभिनव तारा। राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चलिए, देखिए और बताइए। ये हो जाएगा सूर्य, राइट आंसर सूर्य। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? आप लोग बताइएगा ऑप्शन देख के। इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 8.3 मिनट। एक्चुअल में 8.3 भी कहीं कहीं मिलता है और 8.16 मिनट भी होता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? आप लोग बताइएगा, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? इसका आंसर हो जाएगा वरुण, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? चलिए, आप लोग बताइएगा। ये हो जाएगा बुध। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? जिस तरह से चंद्रमा, जो भी उनका
कला है, जिस तरह से वो करती है उस प्रकार से सेम जो है लगभग कौन सी ग्रह, आप लोग बताइएगा। आप लोग जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब आप दिए हैं, बुध, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? चलिए इसका राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, 88 डेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? आप लोग जवाब दीजिएगा इसका। चलिए ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बुध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? चलिए आप लोग जवाब दीजिएगा इसका। बिल्कुल सही, बी नंबर ऑप्शन, शुक्र हो जाएगा इसका। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, चलिए आप लोग बताइएगा। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, शुक्र और बुध, इनके उपग्रह नहीं है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? चलिए आप लोग बताइएगा। सी नंबर ऑप्शन, ये हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? आप लोग के सामने ऑप्शन है, चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र और मंगल। चलिए आप लोग जवाब दीजिएगा इसका। ये हो जाएगा शुक्र। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? अभी आप लोग ने देखा था कि उपसौर अपसौर, तो उपसौर की स्थिति जो होती है वो किस महीने में होती है? चलिए आंसर आप लोग दीजिएगा। ये जनवरी में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? बोलिए, बताइएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा स्वेस ने, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? आप लोग बताइएगा। ये हो जाएगा नीफे। अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा। ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सीमा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? आप लोग आंसर दीजिएगा। भूकंप विज्ञान हो जाएगा इसका, डी नंबर ऑप्शन। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? बताइएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा 68%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? इसका आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर, डी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रमुख मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन आप लोग के सामने है और एक ऑप्शन नीचे है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग। इसका हो जाएगा सी नंबर आंसर, एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? चलिए ऑप्शन आप लोग के सामने है, आंसर बताइएगा। 29.2, सी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला
क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? ऑप्शन आप लोग के सामने है, आप लोग बताइएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? ऑप्शन आप लोग के सामने है, 3 ऑप्शन और एक ऑप्शन नीचे है, नन ऑफ दीज। आप लोग बताइएगा आंसर क्या होगा इसमें। 42 का ये हो जाएगा सीमा, बी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? आप लोग बताइएगा। बिल्कुल सही, डी नंबर ऑप्शन 180। चलिए अगला क्वेश्चन है, देशांतरों की संख्या कितनी है? बिल्कुल सही जी, 360, बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? चलिए आप लोग बताइएगा इसका आंसर। सिंगापुर, ए नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? देखिए क्वेश्चन है, नहीं गुजरती है, आप लोग बताइए। जायरे, चीन, भारत, इनमें से सभी बताइए। ये हो जाएगा जायरे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? चलिए आप लोग बताइएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग देखिए ऑप्शन बताइए। ग्रीनविच ये यूके में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थलों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? ये बताइए आप। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। चलिए एकदम बिल्कुल सही जवाब आपने दिए हैं। ओके, सी नंबर ऑप्शन 4 मिनट का। 50 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, 1884। अगला क्वेश्चन है, भारत का परमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? चलिए बताइए। ठीक है, आपने सही जवाब दिया है, ये हो जाएगा इलाहाबाद से, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? चलिए आप लोग बताइएगा। ये 2 नंबर हो जाएगा इसका आंसर, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? चलिए आप लोग बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है, परतदार चट्टान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? चलिए आप लोग बताइएगा आंसर इसका। ग्रेफाइट, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांतित शैल है? आप लोग बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा संगमरमर। चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? चलिए आप लोग बताइएगा। बिल्कुल राइट आंसर है आपका, नेपाल। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे ऊंची है? बताइए। बिल्कुल सही, ए नंबर ऑप्शन। चलिए एंडीज,
ठीक है, इसका एंडीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बताइए आप लोग। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा किलायू। अगला क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? बताइए आप लोग। ये हो जाएगा, आप लोग बोलिए। हाँ, ये हो जाएगा इक्वाडोर, डी नंबर ऑप्शन। चलिए ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या है? चलिए आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग ने, 78%, सी नंबर ऑप्शन। धन्यवाद आप लोग देखने के लिए। प्लीज़ अगर ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को और चाहिए आगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।